चलो अगला जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है पहले ये देखें, है ना, तब तक वो बच्चे भी आ जाए पानी पीने वाले। हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहला हमने क्या पढ़ लिया, काइनेमेटिक्स, फिर एनएलएम। काइनेमेटिक्स में 1D और 2D, लेकिन 1D में हमारा क्या रह गया, 1D में हमारा क्या रह गया, 1D में हमारे रह गए ग्राफ, और क्या रह गए, और क्या रहेगा, रिलेटिव मोशन। क्या रह गया, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी के कंपेयर में कितनी तेज जा रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी के कंपेयर में कितना धीरे जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, जा रहा मोमडन लोग बोलते हैं ऐसे, है ना। अच्छा देखो, जा रहा है, देखो और हमारा क्या रह गया था, और बेटा रिवर बोट प्रॉब्लम रह गई थी। क्या रह गई थी, रिवर बोट प्रॉब्लम रह गई, और रेन मैन प्रॉब्लम रह गया था, ये रह गया था। और 2 डायमेंशन जो रह गया था वो मैंने आपको करा दिया था। तो जैसे हमने 2 डायमेंशन मोशन 2 दिनों में कराया था, ऐसे ही कभी हमें मौका मिलेगा तो हम आपको ये ग्राफ, ठीक है, ग्राफ हो गया, वेक्टर हो गया, ये सब भी बाद में पढ़ा देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय जो हमारा शेड्यूल में चल रहा है, ठीक है, जो हर शेड्यूल की क्लासेस होती हैं, इतने शेड्यूल में आपको इतनी क्लासेस मिलेंगी, इतनी क्लासेस मिलेंगी, उसमें हमारी जो क्लास चल रही है वो चल रही है वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। आ जाओ, वर्क क्या बोलते हैं, कार्य, एनर्जी, एनर्जी है, पावर शक्ति, ठीक है। अब देखो, अगर आज क्लास आए हो तुम लोग, अब जो आज क्लास नहीं आया, ठीक है, अब उसका पूरा वर्क पावर एनर्जी गया, ठीक। तो जो भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है पहले दिन, जिस दिन बच्चा अगर क्लास तुम नहीं आओगे तो पूरा की पूरा चैप्टर तुम्हारा गायब हो जाएगा, पूरा चैप्टर नहीं आएगा। सभी नोट्स तो बना रहे हो ना, नोट्स बनाना, ठीक है। सर ने मुझे पूछा किताबें हैं सबके पास, मैंने किसी के पास नहीं है, बच्चे किताबें नहीं खरीदते हैं, ठीक, वही तो, हाँ, किताबें अपनी खरीदो। चलो अब हम बात करते हैं। देखो सर जी, हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या इसमें पहले, ठीक है, अच्छे से बात करते हैं। पहले चैप्टर का नाम हमारा ये हो गया ए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन वर्क का। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा वर्क का। फिर हम लोग वर्क डन, वर्क के फार्मूला पढ़ेंगे और वर्क के प्रकार पढ़ेंगे कि हाँ कार्य कैसे होता है कैसे नहीं होता है, उसके बारे में उसके बाद आएगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, ये टॉपिक रहेगा। फिर रहेगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जानते हो ना, गतिज ऊर्जा। फिर रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक। फिर रहेगी पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, फिर तुम्हारी पावर आ जाएगी, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इतने टॉपिक हैं जो हम लोग कवर करेंगे। आज की क्लास में हम लोग कहाँ तक कवर करेंगे, आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स तक आज की क्लास में पहुँच जाएंगे। या फिर थोड़ा बहुत अगर आज टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो हम क्या पता काइनेमेटिक्स पे भी आ जाए, ठीक है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी पर आ जाए, काइनेटिक एनर्जी पे आ जाए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले सुनो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा वर्क की। एक बात जरा सोचो, एक बात सोचो, मान लो कोई भी चीज है, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह गई, एक जगह से दूसरी जगह गई तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। अगर एक जगह से दूसरी जगह गई तो उसमें विस्थापन हुआ। और जब भी विस्थापन होगा तो विस्थापन तभी होगा किसी चीज का जब इस पर फोर्स लग रहा हो। अगर उस चीज पर फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होना पॉसिबल ही नहीं है, विस्थापन होना पॉसिबल नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब उस पर क्या लग रहा होगा, फोर्स। तो वर्क डन। और अगर किसी चीज पे तुमने फोर्स लगाया और फोर्स लगा के अगर उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो 100% तुमने उस पर कुछ ना कुछ कार्य किया है, 100% कुछ ना कुछ तुमने कार्य किया है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये सब जी पंखा चल रहे हैं, पंखा चल के तुम्हें क्या लग रही है, हवा लग रही है। तो आए तुम्हें हवा क्यों लग रही है भाई, पंखे चल रहे हैं,
इसलिए क्योंकि पंखे जब चल रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, वो एयर के मॉलिक्यूल्स जो हो रहे हैं उन पर फोर्स लग रहा है, और उन पर फोर्स लग रहा है, वो भाग रहे हैं, तो तुम्हें क्या लग रही है यहाँ पर? हवा लग रही है। बात समझ आ रही है? तो ये भी एक प्रकार से क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। मैं किसी भी चीज को, मैंने जैसे मान लो ये चीज अभी यहाँ है, मैंने इसे उठा के यहाँ रख दी, तो इसका भी तो मैंने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा? कार्य होगा, सबका कार्य होगा। अगर हम लोग वर्क की बात करें, वर्क डन का अगर मैं, चलो पहले फार्मूला वर्क डन के अगर मैं पहले फार्मूला देखूं, वर्क डन का, सर वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये होता है वेक्टर फॉर्म में। एफ मतलब फोर्स और डी मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही हमारा कार्य कहलाता है, ठीक है। हम लोगों ने वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं, वेक्टर में ये पढ़ते हैं अगर कहीं डॉट लगा है, ध्यान रखना, अगर कहीं डॉट लगा है और तुम अगर डॉट को खत्म करोगे, अगर तुम डॉट को खत्म करोगे तो वहां आता है कॉस। सर ये क्या है और ये क्या है? बेटा एफ और डी, यहां पर एफ और डी डायरेक्शन दिखा रहे हैं, यानी कि ये कैसे है? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन मैंने वेक्टर क्वांटिटी को कन्वर्ट कर दिया स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि ये है सदिश और सदिश को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? अदिश में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये होता है। तो सर थीटा क्या होता है? थीटा जो है, आ जाओ, थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो थीटा है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का क्या है? एंगल। तो याद रखना पूरी फिजिक्स में जहां भी मैं फोर्स की बात करूंगा, जहां भी वर्क डन की बात करूंगा, तो वर्क डन में आप दो फार्मूला याद रखोगे। ये फार्मूला क्या होगा हमारा? वेक्टर फॉर्म में, और ये हमारा कौन सा हो गया? मैग्नीट्यूड फॉर्म में, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में। और थीटा किसके बीच में एंगल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। सर कैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो गया? ठीक है, इसकी भी अभी हम लोग बात कर रहे हैं। कितना कर लिया? इतना कर लिया। तो हाँ, वर्क डन, अगर दुनिया में कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो कुछ ना कुछ क्या होगा? वर्क डन होगा। और वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का फार्मूला होता है। बता लिया? जल्दी आओ, जल्दी हो गया। सर देखो, अगर मैं वर्क लिखा, सर वर्क के टाइप होते हैं, वर्क के कितने? वर्क बेसिकली कार्य जो है अभी वो तीन टाइप से मैंने डिवाइड किया है, तीन टाइप से। पहला कार्य पॉजिटिव, दूसरा कार्य नेगेटिव, तीसरा कार्य जीरो। अब मुझे बताओ सर, जो वर्क डन का अभी आप फार्मूला लिखवाए वो लिखवाए एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। अभी यही तो मैंने फार्मूला लिखवाया। एफ मतलब फोर्स, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा क्या हो गया? एफ और डी के बीच में कोण हो गया। अब एक बात समझिए सर, कैसे? मान लो मेरे पास में पॉजिटिव हो, ये ब्लॉक है, ये है मेरे पास ब्लॉक, ये और ये ब्लॉक धरती पर रखा है, कहीं धरती पर रखा है, ठीक है। अगर मैं इस ब्लॉक के ऊपर ऐसा फोर्स लगाऊं, अगर ये ब्लॉक चल रहा है इधर, और मैंने फोर्स लगाऊं कहीं, इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा? एंगल। सर ये बात समझने से पहले ये समझो, मुझे बताओ कॉस जीरो का मान कितना होता है? कॉस जीरो का 1, और कॉस 90 का 0, कॉस 180 का -1 क्या होगा? -1। अब देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा। बेटा कॉस 0 का मान 1 होता है, और कॉस 60 का मान 1/2 होता है। सर कॉस 90 का मान 0 होता है,
ठीक है सर। cos 120 का मान -1/2 होता है, cos 180 का मान -1, सही है, -1 होता है। ये चीजें एक नॉर्मल चीजें हैं जो हमें याद होनी चाहिए, और नहीं याद है तो याद कर लो नहीं, ठीक है, जरूरत पड़ेगी। अब एक बात जरा समझो सर, इसका मतलब ये है अगर कोण, ये थीटा ही तो थे सारे, अगर कोण 0 से 90 के बीच में होगा, 90 के बीच में, 90 का बीच का मतलब क्या है, जैसे 89 मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, 89 है, हाँ, तो 0 से 89 के बीच में होगा तो सर जी वैल्यू कॉस की हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। देखो सर जी 1 पॉजिटिव है, 1 क्या है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि सर 0 से लेके 89 तक वैल्यू क्या है मेरी, पॉजिटिव, और 90 पर वैल्यू क्या है, 0, और जैसे ही मैं 90 से ऊपर बढ़ा, 90 से क्या बढ़ा, ऊपर, वैल्यू किसकी आ गई, ये बात समझ में आ रही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जरा तुम समझो, मैंने कहा मेरा वर्गडन का जो फार्मूला है सर, वो तो FD cos थीटा है, FD क्या है, cos थीटा। मुझे बताओ cos थीटा कब कब पॉजिटिव रहेगा, cos थीटा कितने कोण तक पॉजिटिव रहेगा, तो cos थीटा सर 0 से लेके 89 तक, 0 से लेके 89, इसका, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो, अगर थीटा का मान या तो 0 से बड़ा हो या 0 से बराबर, ठीक है, बराबर का मतलब क्या होता है, cos 0 मतलब 1, या फिर इसका मान किससे कम हो, 90 से, 90 से तो कम 89 है, 90 से कम क्या है, 89। अब देखो मुझे बताओ, अगर मैं cos 0 रखूंगा तब वैल्यू बनाएगी, सही, cos 2 रखूंगा, cos थीटा की जगह 2 रखूंगा, थीटा की जगह 2 डिग्री, तब भी वैल्यू पॉजिटिव, 45 रखूंगा तब भी पॉजिटिव, 60 तब भी पॉजिटिव, 89 रखूंगा तब भी, लेकिन 90 रख दिया तो 0। लेकिन यहाँ पर वर्गडन हमेशा क्या चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब है मेरा जो कोण होना चाहिए वो या तो 0 के बराबर हो, या 0 से बड़ा हो, या फिर किससे कम हो, 90 से कम हो। और बेटा ये कोण क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण। अगर ऐसा होगा तो मेरा वर्गडन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तब मेरा वर्गडन पॉजिटिव रहेगा। अब तुम समझो सर जी, ऐसे समझो कि जैसे मेरे पास में ये बोतल है, मुझे बोतल है, जरा सोचना, मैं इस बोतल को इधर फोर्स लगा रहा हूँ, इधर फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ, अब सही है, ऐसे खींच रहा हूँ, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो दोनों के बीच में कोण कितना है, 0। अरे जिधर फोर्स है, फोर्स भी इधर लगा रहा हूँ, फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, और चल भी इधर ही रही है, तो कोण कितना है, 0, ठीक है। अब जरा सोचना सर, मैं इस बोतल को फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे कोण पे लगा रहा हूँ, देखो ऐसे लगा रहा हूँ, लेकिन ये बोतल चल रही है, देखो चल रही है ऐसे, लेकिन कोण लग रहा है ऐसे, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल है, ये एंगल 90 से क्या है, 90 से कम है, तो कार्य क्या होगा, ठीक है। अब सर मैं ये बोतल जो है, ये बोतल पे अगर ऐसे बल लगाने लगा ऊपर की ओर, लेकिन ये चले आगे की ओर चले, तो कार्य क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोण क्या हो गया, 90 डिग्री। अब सोचो, अब देखो सब कोण यहाँ पर ऐसा कब होगा, मेरे पास में एक ब्लॉक हो, मास m, ब्लॉक चले आगे और फोर्स लगे ऊपर, दोनों के बीच में कोण क्या होगा, अगर कोण 90 डिग्री होगा तो वर्गडन क्या होगा, 0। एक का एग्जाम्पल बताओ, ऐसा एग्जाम्पल बताओ एक, जहां पर सर फोर्स जिधर चल रही हो चीज और फोर्स उसके क्या लगे 90 डिग्री पर, तो एग्जाम्पल है बेटा, अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, कहाँ घूम रही है, सर्कुलर मोशन, ठीक है, वृत्तीय गति, तो तुम लोग जानते हो ये चलेगी तो इधर, अरे इधर ही तो चल रही होगी, लेकिन अंदर की ओर लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल, ठीक है, तो बल है इधर और चल रही है इधर, तो दोनों के बीच में कोण क्या है, तो वर्क डन क्या होगा, 0।
समझ आ रहा है? वर्क डन 0 होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं कहूँ सर नेगेटिव कब होता है, तो अभी तुम बोले अगर थीटा का मान बेटा, थीटा का मान 90 से ज्यादा 180 से कम या बराबर हो, 180 से कम या बराबर, तो थीटा हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, और 90 की क्या होती है? 0। तो 0 90 से ज्यादा 91 हो, 92 हो, 93 हो, कुछ भी हो, ठीक है, 180 के बराबर या 180 से कम, तो वर्क डन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, वर्क डन नेगेटिव रहेगा। जैसे मास मेरा इधर है, ये चल रही है इधर, चल रही है आगे, और फोर्स लग रहा है इधर, तो दोनों के बीच में जो कोण है थीटा वो 90 से ज्यादा है और 180 से ऐसा मेरे पास एक एग्जांपल बताओ, ऐसा एग्जांपल बताओ एक क्या हो सकता है? ऐसा एग्जांपल बताओ सर, चल रही हो अगले और फोर्स लग रहा हो पीछे। एग्जांपल ये है, जैसे हम लोग साइकिल चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? साइकिल। और साइकिल तेज चल रही है, तुमने क्या मारे? ब्रेक मारे। अगर तुमने ब्रेक मारे तो वो ऐसा थोड़ी नहीं जैसे तुमने ब्रेक मारे तुरंत रुक गई, ठीक है, ब्रेक मारे तो साइकिल कुछ अगले चली, थोड़ी दूर अगले चली, और फोर्स उस पर कहाँ लगा? पीछे, तभी तो रुकी है साइकिल, ठीक है। तो फोर्स लग रहा होता है पीछे,